मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये जो बैन नाम का शब्द आया है कि इसको बैन कर दिए, उसको बैन कर दिए, इस पे पाबंदी ला लिए, उस पे पाबंदी ला लिए, तो ये पहली बैन नहीं थी जो भी बैन हुई। गोवंश पे बैन आना ये पहला बैन नहीं है। इससे पहले कई चीजों पर बैन लगा हुआ है, कई कानून लाकर अलग अलग चीजों पे बैन लगा हुआ है। आप सब जानते हैं कौन कौन सी चीजों पे बैन लगा भाई। पहले 2 वर्ष से पहले कहीं पे बैन लगाई थी सरकार ने? कहीं पे? गुटखा पे लगाई थी कि नहीं लगाई थी? रेती पे लगाई थी कि नहीं लगाई थी? फिर अब गुटखे पे बैन लगाए बाद में। गुटखे का धंधा करने वाले बर्बाद हुए कि चांदी हुई उनकी? बैन लगे बाद गुटखे वालों की चांदी हो गई। रेती का धंधा करने वालों को रेती पे बैन लगा तो रेती पे बैन लगे बाद रेती का धंधा करने वाले बर्बाद हुए कि उनकी चांदी हुई? उनकी चांदी हुई। बैन लगे बाद चांदी हो गई। और गोश्त का धंधा करने वाले को बैन करने के बाद में गोश्त का धंधा करने वाले बर्बाद हुए कि नहीं हुए? फिर चांदी किसकी हुई? बेचने वाले किसानों की चांदी हुई क्या? काटने वाले कसाबों की चांदी हुई क्या? खाने वाले मुसलमानों की चांदी हुई क्या? फिर चांदी किसकी हुई? गौ रक्षकों की चांदी हुई, नफरती चिंटुओं की चांदी हुई, बजरंग दल वालों की चांदी हुई, विश्व हिंदू परिषद वालों की चांदी हुई, और इनसे हाथ मिलाए वाले थोड़े से पुलिस वालों की चांदी हुई। और ये जितों की चांदी हुई, ये किसको सत्ता में बिठाते रहते हैं? ये कौन से पार्टी की चांदी करते रहते? ये कोई सेक्युलर पार्टी की चांदी करते क्या? ये किसकी चांदी करते? बीजेपी की चांदी करते। इसका मतलब ये बैन बीजेपी की चांदी करने के लिए लगाए वाला है।